नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने प्रदेश को जो नवरत्न दिए हैं, जब वह धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा और नवरत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में प्रदेश में। आज हम हमारे नेता बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, राजकुमार जी, लालचंद जी के साथ जाकर सीएम साहब से मिले, क्योंकि जो उत्तराखंड में अतिक्रमण के नाम पर अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं उसको लेकर उनको अवगत कराया। क्योंकि जो लोग 50 वर्षों से अधिक समय से बसे हुए हैं, उनकी बसावट इतनी पुरानी है, प्रेस की थी, उसमें स्पष्ट बोल दिया था कि पुरानी बसावटों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने इसकी हठधर्मिता दिखाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता, दिवंगत नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश और दूसरे पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुत्र हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस कार्यकर्ता श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि 13 जून यानी कि कल उनके माताजी और कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को मंगलवार को दुनिया से अलविदा किए गए थे और 2 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर उनके दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेरे को अवश्य ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ, और सौतेला व्यवहार हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहां से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इसमें जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। श्री राम भवन धर्मशाला बाजपुर के परिसर में लगे पीपल, बरगद और नीम के बड़े संयुक्त पेड़ को रिलोकेट कर सफलतापूर्वक रिप्लांट करने का कार्य पूर्ण किया गया है और इस बेहद प्राचीन पीपल और बरगद के मिश्रित वृक्ष को मूल स्थल से निकालकर 2 किलोमीटर दूर ग्राम लखनपुर स्थित श्री राधे कृष्ण गो सेवा सदन परिसर में वहीं पर स्थापित कर दिया गया है और भारी भरकम वृक्ष को दूसरी जगह स्थापित किए जाने के इस एकल प्रयास को लेकर तमाम पर्यावरण प्रेमी समाज में काफी गहरा हर्ष बना हुआ है। इसमें नई जड़ें निकाली जाती हैं और ये सारी जो है जो सारा काम किया गया है ये सिर्फ अमित सैनी जी की वजह से ही किया गया। इन्होंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो है इस पेड़ को हमारे दिल्ली से बुलाया और इस पेड़ को करवाने के लिए, और अब जो है हमने पेड़ दोराई में भी किया था, उसकी अब ये दूसरा पेड़ है। दोराई वाला पेड़ भी बहुत बढ़िया चल रहा है। दोराई वाले पेड़ के लिए भी अमित सैनी जी ने पूरा अपना योगदान दिया है। इन्होंने हमारे को जबरदस्ती बुला के यहाँ पर ये काम करवाया। पहला जो हमने 2 वर्ष पूर्व दोराई पर हमने पेड़ को, सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को बचाया था और उसका रिप्लांट कराया था। उसी कड़ी में धर्मशाला प्रबंधक कमेटी ने हमसे संपर्क किया और यहाँ पर एक त्रिवेणी थी, 3 वृक्ष थे इसमें, एक बरगद का पेड़, एक इसमें पीपल का और नीम का। तीनों के संयुक्त रूप से इस पेड़ को उन लोगों ने मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी इच्छा थी कि इसको बचाया जाए। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देशराज कर्णवाल को बीजेपी से टिकट न मिलने से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, तभी वह आए दिन कुछ न कुछ भद्दे बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं और उन्हें अस्पताल में जाने की जरूरत है। ये देशराज कर्णवाल दिवालिया हो गए हैं, मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। मैं उनके परिजनों से, परिवार वालों से और उनकी पार्टी वालों से कहूंगी कि वो इनका इलाज कराएं, क्योंकि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं
गलत कामों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं। पहले उन्होंने, आपने देखा कि हमारे किसान भाइयों के लिए, पूरे प्रदेश के किसानों के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों का अपमान किया है। किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की छवि पर दाग लगाने का काम करते हैं और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला देहरादून में, जहां एक बार फिर बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा बीजेपी उपाध्यक्ष ने एक अमर्यादित बयान देकर राजनीतिक गरमा दी है। और देखिए ये रिपोर्ट। 100 करोड़ लोग, सोनिया गांधी भी, हरीश रावत भी, नेताओं के बड़बोले बोल कहीं ना कहीं किसी न किसी छवि पर दाग लगाने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला देहरादून में, जहां एक बार फिर बीजेपी आकर और मौजूदा बीजेपी उपाध्यक्ष ने बयान देकर राजनीति में भूचाल ला दिया। दरअसल विकास नगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने बयान में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है। और आज मैं पुनः उस बात को कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आप उठाकर देख लो सारा जगत, पूरा जगत, 700 करोड़ लोग, सोनिया गांधी भी, हरीश रावत भी, तो पूरा जगत। ये देशराज कर्नवाल दिवालिया हो गए हैं, मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। मैं उनके परिजनों से, परिवार वालों से और उनकी पार्टी वालों से कहूंगी कि वो इनका इलाज कराएं, क्योंकि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, गलत कामों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं। पहले उन्होंने, आपने देखा कि हमारे किसान भाइयों के लिए, पूरे प्रदेश के किसानों के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों का अपमान किया है। नैनीताल जाते हैं तो फलवाले से भिड़ जाते हैं और कहते हैं देशराज जी के मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। क्या फलवाला बहुत रईस आदमी है? गरीब का वो मजाक उड़ाते हैं, भद्दा मजाक उसके साथ करते हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी के नेता कन्नी काटते हुए नजर आए। बीजेपी नेताओं की माने तो वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं और उन्होंने संत रविदास की कविता का जिक्र किया, लेकिन जब उनसे इस बात पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काटते हुए नजर आए कि उनसे ही पूछा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने संत रविदास जी के पर कुछ एक उनकी कविता, एक पोट्री थी, उसका उन्होंने जिक्र किया है और इसका बेहतर रूप से जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात करी है और क्या संदर्भ था। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि देशराज कर्नवाल जी से बात करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब पूर्व विधायक द्वारा ऐसे बयान दिए गए। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, जिससे जहां बीजेपी खुद बोलने की स्थिति में नहीं रहती तो वहीं पार्टी को कई मर्तबा किरकिरी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन समझ से परे है कि बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इसके बावजूद भी ऐसे नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 700 करोड़ लोग, सोनिया गांधी भी, हरीश रावत भी। चलिए, इसी बीच असुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आ रहा है, जो कि पुरोला में 15 जून को महापंचायत होने का ऐलान किया गया है। और इसी बीच असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्वीट में कहा है कि तुरंत लगाई जाए रोक इस महापंचायत पर। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 15 जून को होने वाले महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रभाव किया जाए और वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी के 10 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और उनके पास से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाहन भी बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया कि संदीप कटारिया तिहाड़ी
दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता था और नावेद मोटर मैकेनिक है और पैसे कमाने का अपने खर्चों के पूर्ति करने के चक्कर में वाहन चोरी कर उन्हें काट कर बेच देते थे और एसएसपी ने अपनी टीम को 5,000 का इनाम भी घोषित किया। देखिए, थाना गदरपुर में दिनांक 7/6 को और 28/5 को 2 मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे एसओ गदरपुर के द्वारा एक अच्छी थाने से टीम बनाई थी और 10/6/2022 को महतोष मोड़ पर हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी, तो उसी दौरान पे बिना हेलमेट का एक मोटरसाइकिल चालक वहां आया, उसको रोका, उससे गाड़ी के कागज मांगे तो वो आनाकानी करने लगा। उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे। सख्ताई से उससे पूछताछ करने लगे तो वो पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि साहब ये मोटरसाइकिल जो है चोरी है। हल्द्वानी में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत एमबीपीबी कॉलेज के सभागार में बीजेपी ने संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया और बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह महाजनसंपर्क अभियान में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। पूरे देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो चुका है और उसी के तहत आज हल्द्वानी विधानसभा का संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। 2024 को देखते हुए 9 साल की जो हमने 9 साल में उपलब्धियां की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, उन सभी उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और जो पूरे सभी मोर्चों को आज निर्देशित भी किया जाए कि वो घर घर संपर्क करके जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उन सबको उनके घरों तक पहुंचाएं और निश्चित रूप से 2024 में इस भारत के विकास के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के सम्मान के लिए दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, यही पूरी देश की जनता से अपील की जा रही है। रानी पोखरी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाकर चरस तस्करी कर रहे राजस्थान के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से पुलिस ने 324 ग्राम चरस बरामद किया है और चरस तस्करी में इस्तेमाल कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं थाना अध्यक्ष प्रदीप नेगी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर रघुवीर कुपरवान की टीम ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी भरतपुर से हरिद्वार ऋषिकेश घूमने आए थे और इस दौरान तीनों आरोपियों ने हरिद्वार से सस्ते दाम में खरीदे थे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेल्डा गांव में एक युवक की बीती रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई और जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि रुड़की में काम करने वाला पंकज नाम का युवक 27 वर्ष का वही था और आपको बता दें कि रास्ते में पंकज की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी और ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा पंकज की हत्या की गई है। हत्या का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बेलदा में सुबह एक्सीडेंट की सूचना आई थी। रात को किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा गाँव के ही लड़के युवक को टक्कर लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके संबंध में ये लोग गांव से आए हुए हैं कार्रवाई की मांग को लेकर। क्या मांग है मैम इन लोगों की? इन लोगों की मांग यही है कि जल्दी से जल्दी पुलिस कार्रवाई करे, जिसमें पुलिस के द्वारा अभी जो है डेड बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रचलित है और साथ में इन लोगों से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत। देखिए, अभी बताया तो ये जा रहा था कि एक्सीडेंट है। अभी हम हॉस्पिटल गए थे, वहां हमने देखा कि उस लड़के ने जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने हेलमेट भी पहना हुआ था, पर उसके सर में रोड लगी हुई है। बैक साइड से अभी भी खून चल रहा था और रोड का निशान लंबा निशान है, गहरा निशान है। दूसरा पीठ पे उसके निशान लगे हुए हैं रोड के और चेस्ट पे भी ऐसा है जैसे उसके लातें बजाई गई हों। वो सब चीजें भी देख कर आए, लेकिन इसको घुमाने की कोशिश ये की जा रही है कि भाई ये एक्सीडेंट है, पर एक्सीडेंट नहीं है।
आपको बता दें कि रुड़की से खबर है, जहां ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही आपको बता दें कि हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव भी किया और जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें इसके साथ ही कि संदिग्ध हालत में युवक की हुई थी मौत। आपको बता दें कि रुड़की से खबर है, जहां के ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी किए। साथ ही आपको बता दें कि संदिग्ध हालत में युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाया है। रोडवेज बस स्टैंड के पास से बीटीसी परिसर में रिपेयरिंग के दौरान बसों की बॉडी में वेल्डिंग के दौरान आग लग गई और आग इतनी भीषण लगी कि आसपास के पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान घटनास्थल के आसपास खड़ी बसों को आनन फानन में हटाया गया और बीटीसी के कुछ परिसर को भी खाली कराया गया और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और बता दें कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बस बॉडी के रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। हनीफ ने बताया कि वेल्डिंग के दौरान अचानक बस की बॉडी में आग पकड़ ली। अड्डे के पास 2 बसों में गाड़ी लगी है, तो हम 2 फायर टैंकर लेके मौके पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आके देखा कि काफी भीड़ भाड़ के बीच में 2 बसों के बॉडी पे वो वेल्डिंग का कार्य चल रहा था, जिससे शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि आग आसपास बहुत अफरा तफरी मच गई, लेकिन हमारे कर्मचारियों की सूझबूझ से हमने समय रहते हुए पूरे बस अड्डे और जनहानि होने से बचाया। लालकुआ के हल्दूचौर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया उत्तराखंड हल्दूचौर इकाई के तत्वाधान में रविवार को आदर्श प्रेस क्लब हल्दूचौर में दृष्टि सेंटर फॉर एडवांस आई केयर के सहयोग से लगे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 65 मरीजों की आंखों के समस्त बीमारियों से संबंधित जांच कर उन्हें उचित परामर्श एवं निःशुल्क दवा दी गई और इस दौरान सीनियर ऑटोमेजिस्ट सुमित कुमार और ऑटोमेटिस्ट कमलेश ने बताया कि आधुनिक युग के भागम भाग में जिंदगी, खान पान, हवा और पानी का उचित ध्यान रखना चाहिए और जिससे आपको बता दें कि मोबाइल में अधिक समय व्यतीत किए जाने की वजह से भी आंखों में दिक्कतें बढ़ रही है। बताना चाहूंगा नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया उत्तराखंड के हल्दूचौर इकाई के द्वारा आज आदर्श प्रेस क्लब हल्दूचौर में जो निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है दृष्टि सेंटर फॉर एडवांस आई केयर सेंटर दुर्गा सिटी सेंटर के द्वारा आज यहाँ पर लगभग 80 से अधिक लोगों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और यहाँ पर दूर के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। मोटा हल्दू और गोरा पड़ाव तक के भी लोग यहाँ पर आए हैं। लालकुआ से भी और लगातार लोगों का आना जाना जारी है। देखिए हम देख रहे हैं वातावरण में जिस तरह से प्रदूषण और धूल वगैरह हो रही है, ऐसे में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी हो गया है और यहाँ पर आज दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, परामर्श दिया जा रहा है। ग्रीष्म महोत्सव के तहत हुए राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल मुकाबला गढ़वाल हीरोज के नाम रहा और गढ़वाल हीरोज ने एक तरफा मुकाबले में कंचनजंगा दार्जिलिंग को 4-0 से पराजित किया और रविवार को ग्रीष्म महोत्सव के तहत आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कंडोलिया मैदान में खेला गया और फाइनल मुकाबले में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी और फाइनल मुकाबले में गढ़वाल हीरोज की टीम ने कंचनजंगा दार्जिलिंग पर मैच के शुरू होने से ही पकड़ बना रखी। एक चीज कहूंगी, हम फोकस है मैच के लिए और प्रिपेयर मैच के लिए, तो
हमारे मेरे लिए बहुत ईजी था ये मैच जीतना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे सारे टीम में से जो सबसे बेस्ट है मुझे ऐसा लगता है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आगे क्या है आपका रुझान मतलब खेल प्रेम की जगह, क्योंकि पौड़ी में काफी इसको फुटबॉल को मैच करने की काफी रुचि देखी जाती है, देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज है पौड़ी में, और जितने भी यहाँ पे साथ देख रहे हो छोटे बच्चे हैं, ये तो हमें देख के सीखते हैं, और जो हमसे भी सीनियर है हम उनको देख के सीखते हैं। तो एक ये फ्लो बना हुआ है फुटबॉल का पौड़ी में, तो शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग यूँ देखने आते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey, look, I can download a song